श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नारियल से सर में चोट लगने के बाद सभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं। पर उसी बीच हम आपको बता दें, कल का दिन बहुत विशेष है क्योंकि कल है 6 अप्रैल 2024 और शनि प्रदोष की विशेष तिथि है, जिसमें हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सर में चोट लगने के पहले की गई हरियाणा की आरती शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए प्रदोष काल के 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे रहे हैं। इन सभी उपायों को आप अपने परिवार के लिए या फिर किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर गुरुजी के लिए करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपाय हैं और इन उपायों को आप सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप चाहो तो यह चारों उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इन नए उपायों को करके आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए पहले विशेष उपाय की ओर। हरियाणा रेवाड़ी की आरती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाला एक विशेष उपाय है जिसे आपको करना है। गुरुजी ने कहा था, अगर आप ठेला चला रहे हो, बहुत बेकार परिस्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर चल रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको सबसे सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक चावल का दाना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। चावल के दाने को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए। चावल के दाने को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पे अर्पित करना है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप 3 से 4 प्रदोष के दिन करके देखिएगा, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाएगा। प्रदोष के दिन एक चावल के दाने को शिवलिंग पे चढ़ाने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता। यह विशेष उपाय आप इस आने वाली प्रदोष से करने का नियम बना लें और आने वाले 3 या 5 प्रदोष का नियम लें और आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। पर इसके साथ ही आपको अपने कर्म भी करना है। भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हरियाणा की रेवाड़ी में चल रही आरती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ति का बिल्कुल नया उपाय इस प्रकार है। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव, मतलब जो एकांत में शिवलिंग होता है, वह मिल जाता है तो आप यह उपाय वहां पर कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवलिंग है, जो भी मंदिर है, वहां पर जाकर भी आप यह विशेष उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र, शमी पत्र और चावल का एक दाना, इन 3 चीज़ों को लेना है आपको। आप फिर से सुन लीजिए, आपको एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है। इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले आप बेलपत्र लें, उसके ऊपर एक शमी पत्र रखें और उसके ऊपर आप एक चावल का दाना रखें। इसके बाद उसे आप अपने हाथ में रख लें और इसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, छोड़ना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने हाथ में सामग्री ली है उसका सिर्फ स्पर्श कराना है और इसके बाद आपको सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आप इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना बोल सकते हैं और कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने जल चढ़ाने को नहीं कहा है। आप यह उपाय क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह विशेष उपाय करना है। सिर्फ एक बार ही करेंगे, 3 माह के अंदर आपको अपनी कामना पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। तो यह विशेष उपाय भी आप 6 अप्रैल प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रदोष काल के तीसरे विशेष उपाय की ओर। हरियाणा के ही रेवाड़ी की आरती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा, ना आप कोई साधना जानते हैं, ना कोई आप मंत्र जानते हैं, ना ही आप कोई पूजन जानते हैं और आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ से आप अपने दिल की बात कहने के लिए या फिर अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर 3 चीज़ों को करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे
1 लोटा जल अर्पित करना है। प्रदोष के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करने के बाद उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक लगाना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का थोड़ा सा उपयोग करते हुए अपने माथे में एक तिलक लगा लेना है। यह प्रदोष के दिन का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपको 3 चीज़ें करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब हम आपको बता दें, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो इस दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और लंबी बाती का उपयोग करना है। इसके बाद तीसरा कार्य रहेगा, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठा लेना है। चुटकी भर मिट्टी भी उठाएंगे, उसका आपको अपने माथे में तिलक लगा लेना है। बस यह 3 नियम आप प्रदोष के दिन बना लें। 3 से 4 प्रदोष या फिर 5 प्रदोष करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना है वह आपको पूरी होती हुई नजर आने लगेगी। आप जिस कार्य में आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त निश्चित होती है। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी की पहले दिन की वेलकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आप व्यापार, नौकरी या इंटरव्यू जिसमें भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय जाने की भी जरूरत नहीं है। यह विशेष उपाय आप अपने घर से ही, घर में जो शिवलिंग है उसके द्वारा घर पे ही कर सकते हैं। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से भी एक शमी पत्र मिल जाता है तो उस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, इस समय के बीच में आपको एक शमी पत्र लेना है। शाम के समय जब आपको आसमान में रोशनी दिखाई दे पर सूरज दिखाई ना दे, वह समय आसान भाषा में प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय आपको एक शमी पत्र को अपने ही घर के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं तो उसकी भी डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शमी पत्र को आपको अर्पित रहने देना है। आपने शमी पत्र को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में अर्पित किया है। इसके बाद रात्रि के 9:15 में उस शमी पत्र को आपको उठाकर एक कागज या फिर एक कटोरी में रख लेना है। और जब आप किसी कार्य के लिए निकलें तो उस शमी पत्र को लेकर आपको निकल जाना है। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा है यह विशेष उपाय आपको 4 से 5 प्रदोष करना है और हर बार की शमी पत्र को आपको उस कागज या कटोरी में रखते जाना है। ऐसे करके हर जो प्रदोष आएगी उसमें आपकी एक एक शमी पत्र बढ़ती चली जाएगी और आप पहले शमी पत्र को प्राप्त करने के बाद भी उसको अपने जेब में रखते हुए अपने कार्य के लिए निकल सकते हैं, या फिर दूसरे प्रदोष के बाद 2 शमी पत्र हो जाएंगे, उसे भी लेकर आप निकल सकते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने कहा आपके पास जब 5 शमी पत्र हो जाएगी तो उन 5 शमी पत्र को किसी कागज में अपने जेब में डालकर निकल जाए। आप जिस कार्य के लिए निकलेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आप व्यापार, नौकरी या फिर इंटरव्यू में जिसके में भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय आपको उन शमी पत्र को अपने जेब में रखते हुए निकल जाना है। आप अपनी शर्ट की जेब में रखिएगा। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने वेलकेश्वर शिव महापुराण कथा में बताया था। आप पहले शमी पत्र को प्राप्त करने के बाद भी अपने कार्य के लिए निकल सकते हैं। इसके बाद अगले प्रदोष में आपके पास दूसरी होगी। इस प्रकार से आप 5 प्रदोष कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप अपनी तरफ से कर्म भी करते रहें, भोलेनाथ पर विश्वास रखें, गुरुजी के बताए उपाय करें। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।